बड़ा बेटा है इनका, उसके ऊपर पूरे लाहौर के अंदर 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पूरे लाहौर के 9 थानों के अंदर ये बंदा इश्तेहारी है। किस किस तरह के कारोबार वाले इनके झांसे में आ चुके हैं और फ्रॉड हो चुका है उन तरफ से? इवन कि इनके पास कोई बेवा भी आ गई है ना, तो उसने कहा कि भाई मेरे पास क्योंकि सैयद ज़ात है, मेरे पास लाखों रुपया है, तो मुझे आप, क्योंकि मेरा सहारा नहीं है, ये आप पैसे ले लें और मुझे कोई महीने का मुनाफा देते जाएं। तो इन लोगों ने तो उनको भी नहीं बख्शा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, आपने डबल शाह का नाम तो सुना होगा। ये नाम अब पुराना हो चुका था, लेकिन एक और फ्राडिया ग्रुप इसी मुहिम के तहत सामने आ चुका है और उसने लाहौर के शहरियों समेत, इस्लामाबाद के शहरियों समेत 100 करोड़ का फ्रॉड कर चुका है और शहरियों के किसी के 4 करोड़, किसी के 2 करोड़, किसी के 10 करोड़ लेकर गायब हो चुका है। और ये जो ग्रुप है ये 3 लोगों में मुश्तमिल है, एक बाप है और 2 बेटे हैं। मेरे बैक पे आप फ्लेक्स देख सकते हैं, उसके ऊपर उनकी तस्वीरें भी हैं। हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से फ्रॉड करता है ये ग्रुप और किस तरह से इनको करोड़ रुपए का 100 करोड़ से जायद का चूना लगाकर फरार हो चुका है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से फ्रॉड किया है? फ्रॉड बेसिकली है क्या था? सुनने वालों को आसान अल्फाज में समझाना है। जी बेसिकली हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, फ्रिज, एसी, एलईडी टीवी का। ये हमसे माल ख़रीदते थे। माल ख़रीद के इन्होंने 80 फुट रोड मरगुजार पे इन्होंने अपना एक शोरूम बनाया था। ये जब भी माल ख़रीदते थे, फॉर एग्जांपल लाख रुपए का माल ख़रीदते थे तो 50,000 रुपये ये कैश देते थे और 50,000 रुपये अपने पास रखते थे। ठीक है, वो कहते कि हम आपको 30 दिन में, 25 दिन में आपको पैसे लौटा देंगे। हम तो उसी दिन इंतज़ार में थे कि बाकी दिन में पैसे आ जाएंगे। फिर जब टाइम आ गया तो इसके बहाने शुरू। दूसरे दिन फिर इसने किया कि हम आपको गाड़ियाँ देते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ होगी 30 लाख रुपए की, आप 15 लाख रुपए काट लो और 15 लाख रुपए पुराने रिकवरी में काट लो। मैंने कहा ठीक है, हमने इस तरह के हमने 15 लाख का और माल देके इनसे गाड़ियाँ ले ली। फिर कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद इसने अपने कुछ बंदे हमारी तरफ भेजे। इसने कहा ये गाड़ियाँ तो रेंट की है, तो वो गाड़ियों पे भी कब्जा कर लिया। मीन्स कि यहाँ से पुराना माल भी ले लिया, नया भी ले लिया और गाड़ियों पे कब्जा भी कर लिया। तो इस तरह ये तरीका वारदात है कि ये इसी तरीके से हमसे फ्रॉड कर देते हैं। कितने पैसों का आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा? सर मेरा तो कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 2 करोड़ से ऊपर का है। 2 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड आपके साथ हुआ है। तो जब आप थाने की चेहरगी में जाते हैं और आपकी एफआईआर आपने करवाई हुई है? सर इसके बेटे के खिलाफ जो शुजाउत हुसैन है, इसके खिलाफ 50 लाख का एफआईआर हुआ है, लेकिन वो भी तकरीबन कह सकते कि ताने कचीरों के चक्कर ला के 4 महीने से हुए। अभी भी जो उसका बाप है, इसके चेक मैंने प्रेजेंट करवाए हुए, तकरीबन कोई 6 महीने से रोल रहा हूँ। इनकी एफआईआर नहीं हो रही। कभी कह रहे राइडर छुट्टी पे, कभी ये मसले, कभी वो मसले। हम तक गए, हम किसके पास जाए, इंसाफ किस से ले ले। इस टाइम ये तकरीबन 30-31 एफआईआर में नामजद है। ये बाप बेटे जो है, किसी एक के खिलाफ एक एफआईआर हो जाए तो रोल जाता है। यहाँ पे ये आज़ाद पे रहे, कोई पूछने वाला नहीं। सब बंदे ये पैसे वहाँ पे देते हैं, तानों में देते हैं, इसके अलावा वकीलों को देते हैं, लेकिन जो हमारे पैसे वो देने को तैयार नहीं है। हमने जिनको देने वो सर पे आके बैठ जाते हैं। जिस कंपनी को देने वो सर पे आके बैठ जाए, क्योंकि पैसे हमारे तो नहीं है, हमने तो कंपनियों को देने हैं। अब वो सर पे बैठे कि आप पैसे दो, और ये तो आराम से बैठे हुए चिल करके मजे ले रहे हैं अपने उसका। अच्छा, हमारे साथ और भी मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका कितने करोड़ का फ्रॉड हो चुका है आपके साथ? ये जी मेरा, इनसे मैंने 65 लाख रुपए लेने हैं मोटरसाइकिलों की मद में, और 2013-14 से मैं इनके साथ काम कर रहा था। तो अब बाइक जो होती है, आपको पता है, अब तो 65,000 रुपये की एक बाइक हो गई है। सुनने वाले भी ये कहेंगे कि इतना बड़ा फ्रॉड, करोड़ों का फ्रॉड कैसे इन लोगों के साथ हो गया। तो वो यही है कि हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो महंगी हैं। अगर हम 25 गाड़ियाँ भी देते हैं तो भी 10-15 लाख रुपए की बन जाती हैं। तो इसी तरह इन लोगों ने स्टार्ट में जो है वो हमसे कभी 2 बाइकें, 4 बाइकें, फिर 10 बाइकें, फिर इन लोगों ने 80 फुट रोड के ऊपर मरगजार कॉलोनी में सब्जादार के करीब इन्होंने 16 मरले का शोरूम बनाया, बड़ा डेकोरेट किया, और उस शोरूम के अंदर जो है वो लोगों को इन्होंने अपने पास बुलाया और दिखाया कि जी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हम फ्रॉड नहीं करेंगे। फिर ऊपर से ये सैयद का नाम इस्तेमाल करते थे, हाथ में तस्बीह पकड़ते थे। तो इस तरह लोग जो हैं इनके झांसे में आते गए हैं और इनके साथ कारोबार करते रहे हैं ये। तो अब जो है लाहौर के अंदर इनका जो 3 बाप बेटों के अंदर जो मरकज़ी जो मुलजिम है वो सैयद शुजात हसनैन शाह है, जो हमारा एक मरकज़ी मुलज़म है। जो बाप है उन लड़कों का? नहीं, जो बेटा है, बड़ा बेटा है इनका, उसके ऊपर पूरे लाहौर के अंदर 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं। और 22 एफआईआर में 9 एफआईआर में ये इश्तेहारी है पूरे लाहौर में। पूरे लाहौर के 9 थानों के अंदर ये बंदा इश्तेहारी है। इसके बावजूद भी हम जब भी थानों में जाते हैं
कचहरियों में जाते हैं, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये फरार है इस वक्त? ये शहर लाहौर से ये फरार हैं, लेकिन ये अपना ना कोई मोबाइल यूज़ करते हैं, ना कोई बाज़ व्हाट्सएप के ऊपर ये एक्टिव होते हैं। तो व्हाट्सएप की लोकेशन जो है वो हमारे जो हसास अदारे हैं यही इसको ट्रेस आउट करवा सकते हैं। हम लोग तो प्राइवेट तौर पे भी जो है इसको वो स्कैन नहीं करवा सकते। किस किस तरह के कारोबार वाले इनके झांसे में आ चुके हैं और फ्रॉड हो चुका है उन तरफ? सर कारोबार का आप कहेंगे ना तो कारोबार तो इन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं है। इवन कि इनके पास कोई बेवा भी आ गई है ना तो उसने कहा कि भाई मेरे पास क्योंकि सैयद ज़ात है, मेरे पास लाख रुपया है, तो मुझे आप क्योंकि मेरा सहारा नहीं है, ये आप पैसे ले लें और मुझे कोई महीने का मुनाफा देते जाएं। तो इन लोगों ने तो उनको भी नहीं बख्शा। तो लाहौर के अंदर इनके पास कोई भी गया है, चाहे कोई ईंटें बेचने वाला है, चाहे कोई रेत बेचने वाला है, चाहे कोई मोटरसाइकिल बेचने वाला है, चाहे कोई मोबाइल बेचने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाला है, गाड़ियाँ बेचने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप देखें एक मामूली गाड़ी भी जो है वो 20-25 लाख रुपए की है। किसी से रेंट पे लेके तो इन्होंने किसी दूसरे शख्स को दे देनी है कि ये 20 लाख की गाड़ी है, आप 10 लाख रुपए आप मुझे दो और गाड़ी रख लो, मैं आपको कागज़ दूंगा तो गाड़ी ले लूँगा। तो जब कोई महीना 2 महीना गुजरने के बाद उस गरीब को भी जब रेंट नहीं पहुंचा तो उसने लोकेशन ट्रेस आउट करवा के तो उसने अपनी गाड़ी रिकवर की। अब इसी तरह के जो भी इनके ज़हन में जिस तरह भी फ्रॉड के तरीक़ाकार जो बंदा सोचता है इनके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और लाहौर के अंदर 100 करोड़ का 200 करोड़ का ये मैटर है जिसके मेरे पास इनकी तकरीबन 31 FIR हैं और इस 31 FIR के ऊपर जो है 50 करोड़ रुपए की अमाउंट लिखी हुई है कि जो 50 करोड़ रुपए लोगों ने लिखे हुए हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाहौर में जो थाने कचहरियों के मामलात में नहीं जाना चाहते, शरीफ आदमी हैं। अब देखें जी हमारा तो क्योंकि पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, हम भी मिडल लिस्ट लोग हैं, तो हमारा तो वसीला यही था। तो इन बंदों ने बहुत सारे लोगों को सड़कों के ऊपर ले आए हैं और हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपके तसलसल से सोशल मीडिया के हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूं। मैंने खुद भी सोशल मीडिया के हवाले से मैंने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, लेकिन मुझे उसका रिगार्ड अभी तक नहीं मिल सका कि इन लोगों को जो है वो पकड़ें। और जो हमारे असास अदारे हैं, हमारी पुलिस है, सारा कुछ कर सकती है, क्यों नहीं इनको पकड़ती? क्योंकि ये कोई रेड जोन है जहाँ पे ये लोग जा नहीं सकते। एक बात पूछना चाहूँगा कि इतने करोड़ों का नुकसान हो गया आप लोगों का, फ्रॉड हो गया आप लोगों के साथ, और ऐसी क्या चीज़ थी कि जो आपको दिखाते थे और आप उन पे यकीन कर लेते थे? सर देखिए कोई भी बंदा कारोबार करता है ना तो वो उसमें ज़ाहिरी बात है वो अपनी सिक्योरिटी तो ज़रूर रखता है। अगर हमने 20-25 लाख रुपए का माल दिया है तो ये हमें थोड़े बहुत पैसे देते थे, बाकी ये हमें चेक दे देते थे कि ये चेक जो है ना आप रखें, इसको आप कैश करवा लीजिएगा। वो चेक डिसऑनर होना, बिल फर्ज एक 25 लाख रुपए का चेक है, वो चेक डिसऑनर हो गया। इन बंदों ने कहना जनाब आप हमारे पास आएंगे 5 लाख रुपए पकड़ें और मुझे 20-25 लाख का माल दें, ये जो चेक दे रहा हूँ ना ये डिसऑनर नहीं होगा। तो उसमें यही होता था कि कारोबारी कोई भी बंदा है वो देखता है यार ये अरसा दराज से इधर रह रहे हैं, 2.5-3 करोड़ रुपए का इनका प्लाजा है, 2-2.5 करोड़ का इनका NFC में घर है, तो यार ये फ्रॉड करके जाएंगे किधर? लेकिन इन्होंने हर बंदे के साथ जो अलग-अलग डील की होती थी जो कि किसी दूसरे बंदे को ये पता लगने ही नहीं थे देते। नाज़रीन आप खुद देखेंगे अगर कोई पुलिस वाला है या कोई अलग काम का बंदा है, अगर उसका कुत्ता भी चोरी हो जाए तो पूरे जितने इदारे हैं उसको ढूंढने में लग जाते हैं और ढूंढ के निकाल लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर किसी गरीब इंसान के ऊपर एक FIR हो जाए तो उसकी सारी ज़िंदगी थाने कचहरियों में गुजर जाती है, सारी ज़मीनें बिक जाती हैं, लेकिन उस बंदे पर केस नहीं ख़त्म होता। लेकिन आप ये देखें कि 31 के करीब FIR उन पर दर्ज हैं, FIR दर्ज है, लेकिन FIR के बावजूद वो आज़ाद घूम रहे हैं और फरार हो चुके हैं और हमारे अदारे उनको ढूंढने में नाकाम हो चुके हैं। ये हमारे अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है, किस तरह 100-200 करोड़ का फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो फरार हैं और हमारे अदारे इतने बेबस हैं कि उनको ढूंढ नहीं पा रहे। अदारों का काम है कि उनको ढूंढें और जो जितने मुतासरीन हैं उनको इनका जो हक है वो दिलवाया जाए, जो इनके लुटे हुई रकम है वापस दिलवाई जाए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।